हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो और पार्ट 14 वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 11। गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन f नेचुरल टू नेचुरल एंड g नेचुरल टू नेचुरल सच दैट g ऑफ f इज अनटू बट f इज नॉट अनटू। हमें ऐसे एग्जांपल देना है कि g ऑफ f जो हो यानी उन फंक्शन f और g का जो कंपोजिशन हो वो अनटू हो जाए लेकिन फंक्शन f आपका अनटू ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट f n to n and g n to n be defined by, कैसे डिफाइंड है तो एफ एक्स इक्वल टू में ले लेते हैं x प्लस 1, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं, दो कंडीशन में ले लेता हूं, जी एक्स का वैल्यू x माइनस 1 होता है इफ x इज ग्रेटर देन 1। x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा लेने पर 1 से बड़ा लेते हैं तो gx का वैल्यू क्या हो जा रहा है x माइनस 1 हो जा रहा है, ठीक है, और gx का वैल्यू 1 हो जा रहा है इफ x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 लेने पे gx का वैल्यू क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए तो हमें यहाँ क्या दिखाना है कि g ऑफ f अनटू है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं g ऑफ f की। तो g ऑफ f कैसे डिफाइन होगा, इसके डोमेन और इसके कोडोमेन, यानी ये भी नेचुरल टू नेचुरल ही डिफाइन होगा, ठीक है। बी डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड होगा तो g ऑफ f x ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा g f x। अच्छा f x का वैल्यू क्या है x प्लस 1 है, f x का वैल्यू क्या है यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ फंक्शन g में x प्लस 1 पुट करना। तो ये जो आपका x प्लस 1 ये हमेशा इससे तो ग्रेटर होगा ना, 1 से तो ग्रेटर होगा ना जी। ये जो x प्लस 1 है ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि x क्या है आपका एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कोई भी रखेंगे तो ये हमेशा 1 से तो ग्रेटर होगा ना। दैट मीन्स ये तो कंडीशन फॉलो नहीं कर सकता, यानी कि gx का वैल्यू ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग x की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे x प्लस 1 रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 और फिर माइनस का 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ गया x आ गया। तो x क्या है यह आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहां से हमने देखा कि g ऑफ f क्या बन जा रहा है, तो लिख सकते हैं कि g ऑफ f बिंग आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन बन गया तो हम लोगों को पता है कि g ऑफ f क्या हो जाएगा अनटू हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन अनटू भी होता है और 1 1 भी होता है। g ऑफ f इज अनटू, ठीक है। चलिए अब हमें इसमें क्या दिखना है कि फंक्शन f आपका अनटू नहीं है। चलिए f के अनटू के लिए चेक करना है, तो फंक्शन f की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 1। तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा व्हेन y इक्वल टू 1। अगर मैं y के लिए यहाँ 1 रख दूं तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा और 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर y इक्वल टू 1 हैविंग नो प्री इमेज in its domain n, therefore f is not unto, फंक्शन f आपका अनटू नहीं है लेकिन g ऑफ f अनटू हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस f नेचुरल टू z यानी कि इंटीजर एंड g जो है z टू z सच दैट g ऑफ f इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव, यानी कि फंक्शन g ऑफ f यानी फंक्शन f और g का जो कंपोजिशन है वह 1 1 हो जाए बट फंक्शन g जो है 1 1 ना हो, ये हमें प्रूव करना है। ऐसा एग्जांपल लेके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट फंक्शन f
नेचुरल टू इंटीजर एंड फंक्शन जी जेड टू जेड यानी इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है। बी गिवन बाई या डिफाइंड बाई, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं एक्स, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं मोड एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन ले लिया और ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। हमें क्या यहां प्रूव करना है, जी ऑफ एफ आपका 1 1 है। तो अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूंगा तो जी ऑफ एफ कैसे दिखाएंगे, तो फंक्शन एफ का डोमेन यानी नेचुरल और जी का कोडोमेन जेड, बी डिफाइंड बाई कैसे डिफाइंड होगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स का वैल्यू यहां पर क्या है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, फंक्शन जी में एक्स के एक्स रख देंगे, या फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू ही दिया है मोड एक्स, ठीक है, एक्स की जगह एक्स रखो या फिर एक कहो कि जी एक्स का वैल्यू क्या है, मोड एक्स है। हम लोग देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, मोड एक्स के इक्वल हो गया। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। एक्स किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो ये अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा यानी कि हम 1 2 3 4 5 6 यही सब रखेंगे, और इसका वैल्यू हमेशा अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, 4 रखेंगे 4 आएगा, 5 रखेंगे 5 आएगा, ये सब ना आते रहेंगे। तो अगर मैं देख रहा हूं कि ये x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, देयरफॉर हम लोग यहां लिख सकते हैं कि g ऑफ एफ एक्स जो है वो आपके किसके इक्वल है, x के इक्वल है। क्योंकि मोड x अगर यहां निगेटिव लेना होता तब ना ये रहता, अब इस मोड का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो जब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो इस मोड को देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी यह आपका कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन कैसा हो गया, तो यह फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और हमें पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 भी होता है और अनटू भी होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। जी ऑफ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो यहां लिख सकते हैं हेंस जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव, या फिर 1 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें जी को 1 1 ना हो ये दिखाना है, फंक्शन जी जो है 1 1 नहीं है। तो यहां देख रहे हैं हमें जी के लिए बात करनी है, इंजेक्टिव के लिए, फंक्शन जी के इंजेक्टिव के लिए यानी 1 1 के लिए। तो हमारे पास जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है जी, मोड एक्स है। और जी कैसे डिफाइन है, तो जी आपका कैसे डिफाइन था, जेड टू जेड पर, इंटीजर टू इंटीजर पर इन्हें दिया है। अच्छा, अगर मैं यहां फंक्शन जी में यहां पर 1 रखता हूं तो यहां मोड 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, जी -1 रखता हूं तो मोड में -1 होगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जी -1 इक्वल है जी 1 के, यानी कि -1 और 1 पे इनके वैल्यूज इक्वल है इस फंक्शन के। लेकिन क्या -1 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। देयरफॉर जी इज नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन जी आपका इंजेक्टिव नहीं है, यही ना हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इफ फंक्शन एफ ए टू बी एंड फंक्शन जी बी टू सी आर 1 1 फंक्शन, ये दोनों क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो सो दैट जी ऑफ एफ इज 1 1 फंक्शन। हमारे पास दिया है कि एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 1 फंक्शन, ये आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है। अच्छा, जब ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है, तो ये आपके एक फंक्शन भी होंगे, है ना। तो अगर मैं इन दोनों का कंपोजिशन बात करूं तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ होगा, और वो कैसे डिफाइन होगा, तो इसके डोमेन और इसके कोडोमेन से, ठीक है, इज डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड होगा, तो अगर मैं इन दोनों के कंपोजिशन की बात करूं यानी जी ऑफ एफ की, तो जी ऑफ एफ इसके डोमेन
और इसके कोडोमेन यानी ए टू सी इज डिफाइंड। ठीक है, ए टू सी में ये डिफाइंड होगा। हमें इस जी ऑफ एफ को क्या दिखाना है कि ये 1 1 है। ठीक है, चलिए हम लोग यहां लिखते हैं कि लेट जी ऑफ एफ x1 इक्वल टू जी ऑफ एफ x2 फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, इस जी ऑफ एफ के डोमेन से। ऐसा हो जाएगा जी एफ x1 और यहां हो जाएगा जी एफ x2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन g जो है 1 1 है, फंक्शन g b टू c इज 1 1। तो जब फंक्शन g आपका 1 1 है तो इसके अंदर के एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एफ x1 इक्वल टू हो जाएगा एफ x2 के। अब हमारे पास फंक्शन f भी तो 1 1 दिया है ना जी, a टू b इज 1 1, ये आपका 1 1 है तो इसके अंदर के एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, यानी x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो हमने देखा कि g ऑफ f x1 पे और g ऑफ f x2 पे इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल आ जा रहा है। देयरफॉर g ऑफ f इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन हमने यहां पर प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 14। कह रहा है इफ f एक फंक्शन है a टू b एंड g b टू c आर अनटू फंक्शन, ये कैसे फंक्शन है, अनटू फंक्शन है, सो दैट g ऑफ f यानी इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन g ऑफ f इज एन अनटू फंक्शन। तो हमारे पास यहां पे दिया हुआ है कि f a टू b एंड g b टू c आर अनटू फंक्शन। ये आपके पास दो अनटू फंक्शन है। ठीक है, तो जब ये दो अनटू फंक्शन है, ठीक है, और ये f डिफाइंड है a टू b में और g b टू c में, देयरफॉर अगर मैं g ऑफ f की बात करूं तो g ऑफ f कैसे डिफाइंड होगा, a टू c में इसके डोमेन और इसके कोडोमेन को लिखेंगे इज डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो हमें क्या दिखाना होगा, तो हमें दिखाना होगा कि सेट C के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन A में मिलेगा, तभी ना ये आपका अनटू होगा g ऑफ f। चलिए इसी को दिखाते हैं। तो इसलिए मैं यहां क्या करता हूं, लेट Z बी अ आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट आर्बिट्री होगा, ये C का। ठीक है, अब हमारे पास यहां देख रहे हैं दिया हुआ है कि G जो है ना B टू C में अनटू है, ये आपका अनटू फंक्शन है। तो हम लोग यहां पे देयरफॉर लिख सकते हैं कि Z इक्वल टू होगा जी वाई फॉर y बिलोंग्स टू B। देखिए आपका फंक्शन G आपका अनटू फंक्शन है, तो मैं देख सकता हूं यहां पर कि C के किसी एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा। तो हम लोग Z इक्वल टू में जी वाई रख सकते हैं, यानी कि Z किसका एलिमेंट है, सेट C क्या है, और उसके एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन B में मिलेगा, जहां ये Y किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से ही ना बिलोंग करेगा। चलिए ठीक है, अच्छा अब देखिए अगेन हमारे पास फंक्शन f के बारे में बात करें तो फंक्शन f क्या कह रहा है, a टू b में अनटू है, a टू b में अनटू है, और एंड हम लोग यहां देख रहे हैं ऊपर कि y किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, फॉर x बिलोंग्स टू a। अब देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फंक्शन f a टू b में अनटू है, तो b के किसी एलिमेंट y के लिए उसका प्री इमेज उसके डोमेन में मिलेगा, और डोमेन का एक एलिमेंट क्या है आपका x है, x किसे बिलोंग करेगा, उसके डोमेन से ही ना बिलोंग करेगा, क्योंकि ये अनटू हो रहा है। तो इसके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके फंक्शन f के सेट b के एलिमेंट y का प्री इमेज इसके डोमेन a में मिलेगा ना। चलिए अब यहां पे देखो हमने क्या देखा यहां कि z जो है आपके किसके इक्वल है, gy के इक्वल है। ठीक है, देखा ना यहां पे, और y किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, और यहां पर y किसके इक्वल आ गया,
एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे इसे हम लोग लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स है ना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सेट सी के एलिमेंट जेड का, सेट सी के हर एक एलिमेंट जेड का प्री इमेज इसके डोमेन में मिल रहा है। देख रहा ना, प्री इमेज इसके डोमेन में मिल रहा है ना, सेट सी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में मिल रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हाँ, देयरफॉर जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी इज अनटू। ये आपका अनटू हो गया, ए टू सी में आपका अनटू हो गया। तो हमें अनटू दिखाना था, यही ना करना था। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।